हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के इंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसके सारे डिटेल बेसिक डिटेल्स मैंने पार्ट 1 वीडियो में डाल दिया है, जो मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। इसके बाद आज की क्लास हम शुरू करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चनिंग सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट, yes no answer type sentence. This sentence is started with helping verb as is, am, are, do, does, did, will, shall. यानी एस नो टाइप जो कोई सेंटेंस होते हैं, इसमें क्वेश्चन का आंसर एस या नो में देते हैं, उसको हम स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, जो आपको बताया गया यहाँ पर। दूसरा टाइप है WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन वर्ड। यानी वो सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड एज हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच। तो ये आपको इंट्रोगेटिव के डिवीजन बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के कैसे होते हैं। अब इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ नियम, कॉमन रूल्स बताए जा रहे हैं, इसे हमें देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सेड को आस्क्ड और इंक्वायर्ड में चेंज कर देंगे। दूसरा रूल है, इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब्स इफ आर वेदर कंजक्शन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। यदि हेल्पिंग वर्ब से हमारा डायरेक्ट स्पीच शुरू हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो हम कॉमास को हटा करके उस जगह पर इफ या वेदर लगाएंगे। दैट कंजक्शन इज नॉट यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे अभी पिछले वीडियो आप देखेंगे, पिछले वीडियो में सिंपल सेंटेंसेज में कॉमास को हटाकर दैट कंजक्शन यूज किया गया है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में कॉमास को हटा करके दैट कॉमास को हटाकर दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट, यानी जहाँ क्वेश्चन स्टेटमेंट में रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। तीसरा रूल ये है कि ये जो क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच जो होगा उसमें क्वेश्चन किया जाएगा डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच उसको बनाएंगे तो उसे सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे। इन इनडायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन मार्क इज रिमूव्ड। डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन किया जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क होंगे। जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, वहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगाएंगे हम। नेक्स्ट, इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विथ WH वर्ड। अभी आपने ऊपर WH टाइप सेंटेंस पढ़ा, तो WH वर्ड मीन्स वेयर, हु, विच, व्हेन, व्हाई जो से शुरू होगा। द सेम क्वेश्चन वर्ड इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ रूल चेंज हो गया, यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर उसी क्वेश्चन वर्ड को कनेक्टिव वर्ड की तरह यूज करेंगे। जैसे कि इसके पहले आपने इफ़ का यूज किया, सिंपल सेंटेंस में दैट का यूज किया, लेकिन जब WH टाइप सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वहाँ इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके उसी क्वेश्चन वर्ड को, जिससे भी आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस शुरू हुआ है, उसी को क्वेश्चन वर्ड को आप लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, कॉमा, नोट कॉमा, डज मदन नॉट स्टडी प्रॉपरली। अब यहाँ पर आपका सेंटेंस शुरू हुआ है हेल्पिंग वर्ब से, डज से, तो ये आपका एस नो आंसर टाइप सेंटेंस है। इसे आप इस तरह चेंज करेंगे, द प्रिंसिपल इंक्वायर्ड द टीचर इफ मदन डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली।
नेक्स्ट, हरी सेड टू मोहन, कॉमा नोट कॉमा, हुज बुक इज दिस, क्वेश्चन मार्क लगा है। इसके बाद है इसका इनडायरेक्ट स्पीच है, हरी आस्क्ड मोहन हुज बुक दैट वाज। हुज जो है वो यही कनेक्टिव वर्ड का काम कर रहा है, इसलिए हुज बुक दैट वाज, किसका किताब वह था, इसका मतलब हुआ। इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आपको इंपरेटिव सेंटेंस देखना, थोड़ी चेंजेस में है। व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस, पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस है क्या। द सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, कमांड, सजेशन और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जो जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह हो, वो आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में सजेशन, सलाह, सुझाव, प्रार्थना, आज्ञा हो, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट यू इज हिडन, छिपा होता है, इसमें यू सब्जेक्ट छिपा होता है। ये इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब और ऑब्जेक्ट से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि इसमें ऑर्डर वे होता है, सजेशन होता है, रिक्वेस्ट होता है। तो सदैव सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर सेकंड पर्सन से किया जाता है। सेकंड पर्सन यू आपके सेंटेंस में छिपा होता है। सम रूल्स ऑफ चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू शुड चेंज इनटू कमांडेड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड, forbade, suggested and advised according to the sense of reported speech। यानी आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, जैसा रिपोर्टेड स्पीच का भाव होगा उसी के अनुसार सेड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, फॉरबेड आदि में बदल देंगे। टू इज यूज्ड बिफोर द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अभी कॉमास को हटाकर आपने दैट लगाया, इफ लगाया, क्वेश्चन वर्ड लगाया, लेकिन जब इंपरेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कॉमास को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे। टू के साथ वर्ब लग जाएगा, टू प्लस वर्ब, कोई और कंजक्शन नहीं प्रयोग करेंगे। इन दीज सेंटेंसेस टेंस इज नॉट चेंज। इन सेंटेंसेज में, इंपरेटिव सेंटेंसेज में टेंस नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, द फादर सेड टू हिज सन, wait till your brother returns। The father ordered his son to wait till his brother returned। To wait, ये आप देखिए wait जो है, wait से पहले to लगा दिया गया कॉमास की जगह पर, और wait के फॉर्म को नहीं चेंज किया गया। नेक्स्ट, he said to his servant, do not waste time। ये आपका नेगेटिव, इंपरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है। इसको दो तरह से बनाया जा सकता है, देख लीजिए। he forbade his servant to waste time। सिंपली एक फॉरबेड मीन्स मना करना हो गया, नेगेटिव वर्ड है। फॉरबेड क्या है? नेगेटिव, निषेधात्मक वाक्य शब्द है। तो जब फॉरबेड का आप प्रयोग करेंगे तो यहाँ टू वेस्ट टाइम लगाएंगे। और दूसरा है ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट नॉट टू वेस्ट टाइम। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट नॉट टू वेस्ट टाइम। जब हम ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे तो नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आज्ञा दिया ऐसा न करो, और वहाँ फॉरबेड मीन्स मना ही कर दिया, तो वहाँ नॉट का प्रयोग करना नहीं उचित था। यहाँ जब ऑर्डर है तो आप नॉट का प्रयोग करेंगे। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट नॉट टू वेस्ट टाइम। आगे इसी इंपरेटिव सेंटेंस में यूज ऑफ लेट भी है, थोड़ा इसको भी आप देख लें। दिस सेंटेंस इज आल्सो इंपरेटिव सेंटेंस, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। सम रूल्स ऑफ चेंजिंग, इसको बदलने के कुछ नियम अलग हैं उससे, थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे आप। when let shows any offer in the sentence and us is used let, the sentence which starts with let us, reporting verb said to is changed into suggested or proposed। यानी जब आपका रिपोर्टेड स्पीच लेटस से शुरू होता है, ये ध्यान देना है। रिपोर्टेड स्पीच या स्टेटमेंट आपका जब लेटस से शुरू होता है, और लेटस यानी कोई ऑफर दे रहा, प्रस्ताव दे रहा है, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं। इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास दैट कंजक्शन इज यूज्ड।
यहाँ पर आपको दैट कंजक्शन लगाना है, किसमें, लेट अस वाले सेंटेंस में भी ध्यान देना है। जब लेट अस होगा तब आप दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, सेड टू को चेंज करके सजेस्टेड और प्रपोज्ड में चेंज करेंगे। शुड इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ लेट, लेट को हटा दे, रिमूव, लेट को हटा देंगे और लेट के स्थान पर सब्जेक्ट के साथ शुड का प्रयोग करेंगे। आगे आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा। इफ रिपोर्टेड स्पीच लेट शोज ऑर्डर रिक्वेस्ट। नेक्स्ट आपको रूल बताया जा रहा है। एक था कि लेटस में प्रस्ताव, लेटस का यूज हो और प्रस्ताव हो, उसका नियम अलग है। यहाँ बताया जा रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट है और कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, तो वहाँ आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज्ड इनटू रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड। वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे और टू को लेट से पहले टू का प्रयोग, यानी वहाँ लेट नहीं हटेगा, लेट रहेगा, लेट से पहले टू लग जाएगा, कॉमास को हटाकर टू लगाएंगे और फिर लेट रहेगा, लेट हटेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्लियर कर लीजिए, मोहन सेड लेट अस हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। यहाँ लेट अस है, ध्यान दीजिए। तो आप कैसे चेंज करेंगे, सेड को प्रपोज्ड में चेंज कर दिया क्योंकि इसने प्रस्ताव रखा कि हम लोगों को कॉफ़ी लेनी चाहिए, एक कप कॉफ़ी लेनी चाहिए। मोहन प्रपोज्ड दैट दे शुड हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट है, ही सेड टू हिज सन, कॉमा नोट कॉमा, लेट द गेस्ट स्लीप। अब यहाँ क्या है, ही सेड टू हिज सन, यानी उसने अपने बच्चे से कहा, अपने बेटे से कहा, लेट द गेस्ट स्लीप, मेहमान को सोने दो। क्या ऑर्डर है, यहाँ कोई प्रस्ताव नहीं है, यहाँ ऑर्डर है। तो आप क्या करेंगे, ही ऑर्डर्ड हिज सन टू लेट द गेस्ट स्लीप। इस प्रकार अब हम लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन जो है वो समाप्त हो रहा, खत्म हो रहा है। थैंक यू।